7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक अग्निकांड, भीड़ की हिंसा और जघन्य अपराध। छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है, ये सवाल सबके मन में है, मेरे और आपके भी। पहले बलौदाबाजार, फिर करवदा और अब सूरजपुर इस आग में झुलस चुका है। इसकी आज कांग्रेस के दामन तक पहुंच रही है। दरअसल आरोपी के एनएसयूआई से रिश्ते बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या सिस्टम, सियासत और सवालों के त्रिशंकु में एक बार फिर उलझ गया है छत्तीसगढ़। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सामने आ रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। साथ ही सरकार भी विपक्ष के आरोपों से चौतरफा गिरती नजर आ रही है। जिस तरह बलौदाबाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपुर। दरअसल ये वो स्थान है जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था को बौना साबित कर दिया। तीनों ही स्थानों पर कमोबेश किसी घटना को लेकर भीड़ आक्रोशित हुई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया। खैर, आज हम बात कर रहे हैं सूरजपुर में हुई बवाल की। आपको बता दें कि कुलदीप साहू नामक आदतन अपराधी ने मामूली विवाद पर पहले आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। उसके बाद प्रधान आरक्षक ताइब शेख की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या कर घर के कुछ किलोमीटर दूर ले जाकर लाश फेंक। सूरजपुर जैसे सांड जिले में इस जघन्य घटना से लोगों का आक्रोश इस कदर भड़का कि आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोडाउन में आग लगा दी। आग बुझाने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को घेर लिया। समझाइश देने पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घटना को लेकर दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही। कानून व्यवस्था संभालने आला अधिकारियों को सड़क पर मार्च निकालना पड़ा। अब जनमानस में भी ये चर्चा होने लग गई है कि अब सरकार प्रशासन के जिम्मेदार ही पंगु हो गए तो आखिर इंसाफ कैसे मिल पाएगा। अब प्रदेश में ऐसे हालात बने तो सियासत बेदाग कैसे रह पाएगी। आज सूरजपुर में लगी और सियासी धुआं राजधानी में देखने को मिला। मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने घटना को पुलिस प्रशासन की नाकामी बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि यहाँ पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो लोगों का क्या भरोसा। ये सब अक्षम लोग बैठे हैं, उसी का नतीजा है। इस मामले में पहले भी जो बदमाश है वो उनके घर में घटना कर चुका था, और जब छत्तीसगढ़ में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो इसी स्थिति में कानून व्यवस्था के क्या स्थिति है आप सोच सकते हैं। रोज इस तरह की घटनाएं हर जिलों में हो रही है, हर शहर में हो रही है। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह से ध्वस्त है छत्तीसगढ़ में, और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कुछ तो जनता ने उनको जनादेश दिया है तो उसका सम्मान तो सरकार को करना चाहिए। बहुत सारे अक्षम लोग बैठे हैं और निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है जिससे पूरा प्रदेश अशांत है। मामले को लेकर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रहते दुर्दशा की। हमारी सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही, सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, और जहाँ कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाही हो रही है, और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। घटनाएं दर घटनाएं हो रही हैं और गुस्साई भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अब जिस प्रदेश में आगामी दिनों में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, आप कहीं भी लगी सियासत कैसे बेदाग रह सकती है, ये सवाल तो लाजमी है। वही सवाल तो यह भी है कि लोग इंसाफ के लिए कानून आखिर क्यों हाथ में ले रहे। क्या सरकार और सिस्टम पर भरोसा नहीं? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए डबल मर्डर के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि यहाँ तो भैया पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि इन सबके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। कांग्रेस के एनएसयूआई कार्यकर्ता का भी नाम सामने आ रहा है।
आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जावेद खान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, गोपाल सामंतो साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और के शर्मा जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। गोपाल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है साहब? पहले बलौदाबाजार, उसके बाद करवदा, लोहराडी, अब सूरजपुर। आखिर कोई एक सिमिलर पैटर्न के तहत ये हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश दिख रही है आप लोगों को? क्योंकि प्रदेश की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो सबको झकझोर दे रही है, चाहे मैं यहाँ नोएडा में बैठा हूं या फिर जो राजधानी रायपुर में बैठा है, सभी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें आपने जो कहा ये साजिश का एक पैटर्न है जी, इसमें कोई दो मत नहीं। सत्ता लोलुप कांग्रेस, जब छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता लोलुप कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, आज हर तरफ अशांति फैलाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये 5 साल तक के अपने नेताओं को पुलिस के ऊपर बैठा के रखे। जब भूपेश बघेल की सरकार थी, 5 साल तक ये इनके कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन चलाते थे। एजाज ढेबर जो रायपुर का महापौर है, उसका भाई अनवर ढेबर जो जेल में बंद है, वो पुलिस प्रशासन चलाता था। अनवर ढेबर एसपी आईजी को निर्देश देता था, ये सबके सामने साबित हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। और जब इनको सत्ता से बाहर कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको वोटों के आधार पर हराकर सत्ता से बाहर कर दिया है। इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये हर तरफ साजिश का काम कर रहा है। आपने अभी कहा कि जो सूरजपुर में घटना हुई है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो कांग्रेस के विद्यार्थियों का जो ग्रुप है एनएसयूआई, उसका जिला महासचिव है जी। इतनी बड़ी पद पे रहकर एक इतने बड़े गुंडे को, जो सजा याफ्ता जिला बदर गुंडे को आपने एक पद पर बैठाया हुआ था, मतलब आपकी गुंडों से साठगांठ थी। और वो भी कैसा गुंडा? कबाड़ का काम करने वाला गुंडा तत्व का व्यक्ति को आपने विद्यार्थियों के सेक्टर में काम करने वाले। लेकिन गोपाल साहब, सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस मीडिया विभाग के हैं और वो तो कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस से जोड़ना ही साजिश है, ये बीजेपी जोड़ रही है। वो जिस प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं न्याय यात्रा की, वो फर्जी है, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। और अगर है भी तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि आपकी स्टेट में 3-3 बड़े अग्निकांड हो जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, कहां पुलिस प्रशासन रह रही है? कुलदीप साहू अपने फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट करता है जी, कोई दूसरा पोस्ट नहीं करता है, कोई दूसरा किसी ने पोस्ट नहीं किया है। कुलदीप साहू ने अपना कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना पोस्टर भूपेश बघेल के साथ लगा के पोस्ट किया हुआ है जी। जब इनके हाथ रंगे हाथों ये पकड़ा गए हैं, तब ये अपने हाथ धोने में लगे हुए हैं। इनके लोग आज अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार इनको साफ सबूत के साथ धरा गया है और पकड़ा गया। और आरोपी कहाँ? आरोपी तो जेल के पीछे, आरोपी को पकड़ के लाया गया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, यहाँ पे कोई अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण लेके आया हो। यहाँ पे उस जो कानूनन रूप से धर पकड़ का काम होता है वो त्वरित होता है और त्वरित होकर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कांग्रेस के लोगों से पूछना है कि क्या आपको लोकतंत्र पर भरोसा उठ गया है, जो आप बार बार हर जगह साजिश किए जा रहे हैं। आज लोहारीडीह में घटना होती है, भूपेश बघेल अपने विधानसभा से 250 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। मैं पूछता हूं, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री था बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचा था? अरे उनका मंत्री 10 किलोमीटर दूर नहीं रहता था। रविंद्र चौबे तत्कालीन मंत्री था, कैबिनेट मंत्री, बीरनपुर की घटना में 10 किलोमीटर नहीं जा पा रहा था। आप समझिए इनकी मंशा है राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, इनकी मंशा है गुंडागर्दी को आगे बढ़ाना, और उसी के तहत, उसी साजिश के पैटर्न के तहत ये काम करना। ठीक है जावेद खान साहब, आप लोगों की मंशा राजनीति करना है। आप लोग अपने टाइम पे नहीं देखते थे और अब तो आप ही के लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बलौदाबाजार में देवेंद्र यादव आपके विधायक, और अब एनएसयूआई का कार्यकर्ता कुलदीप साहू की बात की जा रही है, जिसे जिला बदर किया गया है। आप लोगों ने एनएसयूआई में उसी जगह दी है और अब आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार दिनकर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दिनकर जी, जिला बदर का आपने बात कही, मुझे यह भी बता दीजिए जिला बदर किसकी सरकार में हुआ था? जी, वो व्यक्ति जिला बदर कांग्रेस की ही सरकार में हुआ था।
और एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष ये स्पष्ट रूप से अपनी पूरी कार्यकारिणी, जितनी बार उसने कार्यकारिणी बनाई है, उस सभी को सामने मीडिया के समक्ष रख चुका है। किसी भी कार्यकारिणी में कुलदीप साहू का नाम तक नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को एनएसयूआई का कार्यकर्ता बता रहा था, लेकिन उसे उसके आपराधिक कृत्यों की वजह से जिला बदर करने का कार्य कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार ने ही किया था। पर लेकिन आज सवाल यह उठता है कि 10 महीने के बाद जब सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक जिला बदर व्यक्ति किसकी सांठगांठ से आ जाता है सूरजपुर में, और सप्तमी के दिन की घटना बता रहा हूं मैं। सप्तमी के दिन वो अपने छत में खड़े होकर के दुर्गा का कार्यक्रम देखता है, और वहां पर से अपने छत से एक लड़के को वो धकेल देता है, जिसमें उसके भाई, और धकेलने के बाद वो भागता है, उसका भाई पकड़ाता है, वो नहीं पकड़ाता है। उसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल के साथ में वो करता है, और उसके बाद यह जघन्य अपराध को वो घटित करता है। अगर मैं ये कहूं कि प्रदेश के गृह मंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उसकी सांठगांठ है, जो जिला बदर व्यक्ति खुलेआम घूम रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देगी? दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना अपराधी, मैं आपको बताता हूं, दक्षिण बस्तर में अजय सिंह नामक व्यक्ति था, जो कांग्रेस के समय में युवा आयोग का सदस्य बनाया गया था। उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसे युवा आयोग के सदस्य से भी हटाया, उसके बाद में उसे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित भी किया, और उसके बाद उसे जिला बदल भी किया। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उसका जिला बदल को खत्म किया जाता है, उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। पर लेकिन अपराधी अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, वो फिर वही कृत्य करना चालू करता है। और बीजापुर में 10,000 की संख्या में लोग जब इकट्ठे होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, तब कहीं जाकर के उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा जाता है। लेकिन जावेद साहब, उल्टा जब भी ऐसे प्रदेश में बड़े ऐसे अग्निकांड निकलकर सामने आ रहे हैं, 3 अग्निकांड की जिक्र मैं अभी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे क्यों आरोप लग रहा है कि दरअसल कांग्रेस अपने गुंडे तत्वों के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहती है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है? और बलौदाबाजार में आपके विधायक का नाम सामने आना, यहां कुलदीप साहू को आपसे जोड़कर दिखाना, हालांकि आपने क्लियर किया कि कुलदीप साहू को जिला बदर भूपेश बघेल की सरकार में किया गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के इमेज से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है? और सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में आपकी गठबंधन की सरकार है, उन राज्यों में ऐसे हो रहा है, वहां पे कांग्रेस पार्टी तो मुखर होकर नहीं बोल रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं बोल रहे हैं साहब, लेकिन बहराइच को लेकर बोल रहे हैं, सूरजपुर को लेकर बोल रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में घटित घटना पे बैठा हूं, छत्तीसगढ़ पे पहले मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 महीने से सरकार है। आज नैतिक जिम्मेदारी किसकी है बताइए? प्रदेश में कानून व्यवस्था की। आज आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। पहले बलौदाबाजार भीड़ तंत्र ने क्या किया, एसपी और कलेक्टर को दौड़ा के भगाया, और एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस को आग में झोंक दिया। सूरजपुर में क्या हुआ, कल एसडीएम को पीटा गया, दौड़ाया गया, वो जान बचा करके भागा। आज इस भीड़ तंत्र को, आज प्रदेश की जनता को यह चीज कानून में हाथ में लेने पर मजबूर कौन कर रहा है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो अपना विश्वास लगातार खोते जा रही है। अरे भाई, सूरजपुर की घटना के बाद में वहां के आक्रोशित लोग थाना में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, उन्हें दिन भर खड़ा रखा गया, और उसके बाद में उनसे ठीक से बात तक नहीं करेगी। उसी के बाद तो वो भीड़ आक्रोशित हुई। बलौदाबाजार की घटना में क्या हुआ, किस तरह से लगातार मांग की गई सीबीआई जांच की, पर लेकिन हज धर्मिता में रहे ये, और उसके बाद में भीड़ ने क्या किया आप देखो। इनकी नाकामी है। ठिकरा किसके ऊपर फोड़ रहे? कांग्रेस के ऊपर। अरे ठीक है, यहाँ मीडिया में तो ठिकरा आप फोड़ सकते हो, लेकिन जहां जहां घटना घट रही है वहां के लोग तो जान रहे हैं ना, वहां के लोग तो देख रहे हैं। आज नाकाम कौन है? किससे प्रदेश संभल नहीं रहा है? सत्ता में कौन है? अरे हम तो विपक्ष में है भाई। आप देवेंद्र यादव को, चलो ठीक है, आपने गिरफ्तार कर लिया, चलिए पूरी कांग्रेस पार्टी को आप जेल में डाल दीजिए, और उसके बाद में 1 महीने तक देखते हैं कि कैसे आप प्रदेश को घटना नहीं। ठीक है जावेद साहब, गोपाल साहब मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है जावेद साहब, के शर्मा साहब मैं आपके पास आता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में वाकई कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन चला है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जनता को प्रशासन पे भरोसा नहीं रह रहा है, और भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि जनता खुद न्याय के लिए सड़कों पर उतर रही है। जब प्रशासन निकम्मा हो जाए तो जनता खुद न्याय लेगी। क्या इस तरीके से न्याय होगा क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था निश्चित रूप से फिलहाल तो चिंता का विषय है ही। सरकार क्योंकि भाजपा की है, इसलिए जिम्मेदारी दी है।
उसके पीछे कौन है। किसी भी प्रकार भीड़ के द्वारा जब हिंसा होती है तो आप देखेंगे कोई न कोई नेतृत्व करने वाले रहता है, और मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी होता है, भीड़ के साथ जुड़ जाता है। वो एक साथ देने वाली बात होती है, वो अपने सोच नहीं पाता, भीड़ की कोई सोच नहीं होती कहा जा सकता है, वो साथ लग जाता है। इसकी तरह से इस घटना में हम देखेंगे, अब राजनीतिक रूप से देखें तो भाजपा जो कार्रवाई कर रही है, कलेक्टर एसपी को हटाने की बात हो, यहाँ पे जो कुलदीप की गिरफ्तारी जो की बात आ रही है, जो झारखंड चले गया फिर अंबिकापुर आता, उसकी गिरफ्तारी को पुलिस जो बाद में कार्रवाई कर रही है, इसकी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, क्या इसे बंद करने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस पर विचार कर रहे हैं। जो आप सदस्य बनाते हैं उसकी नैतिक आचरण, उसकी छवि को लेकर किसी भी प्रकार की जांच करते हैं। एक नहीं आप सदस्य हो ना हो, इस प्रकार की घटनाएं आगे बढ़ेगी तो सदस्यता के दौरान क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है, पद देते समय ध्यान रखा जाता है। इस घटना में निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसकी पूरी बातें जो जालेस जी ने बताई है कि एक दिन पहले सप्तमी के दिन ऊपर छत से है, फिर वो जो जिला बदर का हो चुका है बदमाश, जिसके 2 दर्जन मामले हैं, वो यहाँ पे आके पुलिस की उपस्थिति में इस प्रकार की घटनाएं करता है। एक दिन तेल डाल देता है, एक दिन ऊपर से फेंक देता है, फिर तीसरे दिन इस प्रकार से पुलिस परिवार पर हमला होता है। तो पुलिस परिवार भी अब चिंतित है कि क्योंकि रात में पुलिस कर्मचारी ड्यूटी में तैनात हो जाता है और घर की सुरक्षा को लेकर एक चिंता वाली बात आ रही है। तो इस परिवार की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस परिवार ने यहाँ पे इस कुलदीप की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा करते हैं, और यहाँ तक यदि उसको वो मार भी जाता है, एनकाउंटर भी होता है, तो 1 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। इस प्रकार से जनता में जो आक्रोश की बात है, प्रेम सौहार्द की जगह में जो घृणा की भावना जो देखने को मिल रही, लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है। और पुलिस की ओर से अपराध नियंत्रण, क्राइम प्रिवेंशन के उपाय को और कड़ाई से बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल के शर्मा साहब, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जवाबदेही किस पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर सवाल किया जाए बीजेपी से तो वो कांग्रेस पर डाल दे रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनके गुंडे तत्व हैं, सरकार में नहीं है तो स्थिर करने की कोशिश हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए कि आप लोग इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, नाम आपके कार्यकर्ताओं का आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने तो भैया हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक भीड़ तंत्र सड़कों पर हावी होती है, लिंचिंग करने के लिए, किसी के घर जला देने के लिए, गनमत रही कि वहां पर कुछ लोग नहीं थे, प्रशासन भी खुद अब डर कर भाग रही है, एसडीएम पिट जा रहे हैं प्रदेश में, आम लोगों का क्या होगा? दिनकर जी देखिए, राजनीति के किसी का साथ है कि नहीं है ये अलग, मेरा कहने का मतलब यदि जिम्मेदारी सरकार की है तो सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ कानून के सामने जब सामान्य है, आपने विधायक को गिरफ्तार किया है, न्यायालय में फैसला होगा सही है नहीं है वो अलग विषय। लेकिन कहने का तात्पर्य कि फिलहाल जो कानून का जो भय होना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए, जिस तरह से ये 2 दर्जन मामले के बाद हत्या करना, फिर अकेले तो नहीं होगा कि 2 लाख को उठा के कार में डाल के लेके चले जाए, 4 किलोमीटर दूर फेंक के खुद झारखंड भाग जाए, और उसी जिलों में ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर या आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है, लूट को लेकर, तो ये घटनाओं में अपराधियों को कानून के समक्ष बराबर है। तो आप जब बोलते हैं किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, आप जब विधायक को अंदर कर सकते हैं, तो ये जो जिला बदर की कार्रवाई हुई थी, ये यहाँ पे क्यों आए, जो टीएस बाबा सवाल कर रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे आए। तो कार्रवाई निश्चित रूप से इस प्रकार से होनी चाहिए कि लोगों में एक विश्वास पैदा करे, और पुलिस की जो कानूनी गश्त है, तमाम प्रकार के मैं गतिविधियों की बात कर रहा हूँ, निजात अभियान के माध्यम से नशा को रोकने के लिए क्राइम प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा कड़ाई बरतने की आवश्यकता है। जी ठीक है गोपाल साहब, 10 महीने की सरकार है और इसमें 3 बड़े घटना, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि लोगों को, जनता को अब तो प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा, अब लोग खुद से न्याय करने के लिए उतर रहे हैं। ये संकेत गलत है। जब लोग एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बन के अगर न्याय की कोशिश करें तो सबके लिए खतरे का विषय है, और खास करके आप लोग जब अभी सत्ता में है तो आप लोग इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शासन रही है, एक तबका राजनीतिक साजिश और राजनीतिक गुंडागर्दी में लगी रही, चाहे वो अजीत जोगी के समय जग्गी हत्याकांड हो, चाहे वो भूपेश बघेल के कार्यकाल में ढेबर जैसे गुंडों को पालित पोषित किया गया। ये कांग्रेस का नेचर है। आप भूपेश बघेल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई वो कहाँ थे जब उनके कार्यकाल चल रहा था और उनके महापौर का भतीजा सरेआम पुलिस वालों का कॉलर पकड़ते घूमता था, कहाँ थे वो? ये कांग्रेस का तरीका है। और आज भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलके कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि एक
उनकी जो सत्ता लोलुपता है और सत्ता के प्रति जो चाहत है, उसके तहत ये साजिश के तहत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर किया जाए। और लेकिन अभी आप जावेद खान जी बहुत कुछ बोल रहे थे और बहुत सारा बातें कर रहे थे। मुझे ये बताइए, आपने जिला बदल किया तो उसको न्याय यात्रा में आपने शामिल करने का कार्ड क्यों बांधा? आपने उसको जिला ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर कह रही है कि राहुल गांधी के न्याय भारत जोड़ो यात्रा में भी आपका यही व्यक्ति शामिल था। तो वो किसने शामिल किया? कुलदीप साहू अगर राहुल गांधी के साथ घूम रहा है तो उसको कौन सा पुलिस? आप ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। जावेद खान साहब जवाब दे दीजिए। जिला बदर कर दिए और न्याय यात्रा में राहुल गांधी अपने टॉप लीडर के साथ घुमा रहे हैं आप लोग छत्तीसगढ़ में, बताइए क्या समझा जाए? दिनकर जी बाकी चीज छोड़िए ना, अभी आप इनसे क्या पूछे? आपने पूछा आपके पास में क्या रोड मैप है, पर लेकिन उसे रोड मैप की बात नहीं बताए। अब सत्ता में बैठे रहेंगे, कांग्रेस को कोसने से प्रदेश नहीं संभलेगा, कांग्रेस को कोसने से नहीं संभलेगा। आपके पास क्या रोड मैप है? आज इनका गृह मंत्री पूरी तरह से निकम्मे हो चुके हैं। नैतिकता के आधार पर इन्हें गृह मंत्री को इस्तीफा दिलाना चाहिए, कोई ढंग का व्यक्ति को गृह मंत्री बनाना चाहिए, तभी जाकर के कानून व्यवस्था संभलेगी। दूसरी बात, ये कांग्रेस कर रहे हैं। मंदिर हड़ताल में मॉब लिंचिंग हुई, उसमें सारे के सारे आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो किसको बर्खास्त करेंगे? इस सरकार को आप कहिए बर्खास्त करने के लिए। ठीक है, फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। जावेद साहब, गोपाल साहब, के शर्मा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में हुए कांड पर बवाल जारी है, लगातार सियासत जारी है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। वही कांग्रेस कह रही है कि सरकार से ही कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।